हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज RbO2 इज, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो RbO2 है हमारा वो किस तरह की ऑक्साइड है और उसका नेचर क्या है, क्या वो पैरामैग्नेटिक है या वो डायमैग्नेटिक है। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि RbO2 जो है उसके अंदर हमारे कौन कौन से आयन्स हैं। तो इसमें है हमारा Rb प्लस आयन यानी रुबीडियम आयन, और साथ में ही हमारा O2 नेगेटिव आयन जो कि होता है हमारा सुपर ऑक्साइड आयन। इट इज सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ये बना देते हैं हमारी RbO2 यानी रुबीडियम परऑक्साइड। हमें लिख देते हैं इसको रुबीडियम रुबीडियम सुपर ऑक्साइड बना देते हैं ये, क्योंकि सुपर ऑक्साइड आयन है ना, तो ये हमारा रुबीडियम सुपर ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि ये सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं जो सुपर ऑक्साइड्स होती हैं हमारी वो होती हैं MO2 टाइप के स्ट्रक्चर की। ये बात याद रखने की है कि MO2 टाइप का जब स्ट्रक्चर होता है जहां पर M हमारा एक मेटल है, तो इसमें ये हमारा MO2 टाइप का जब स्ट्रक्चर होता है तो ये हमारी सुपर ऑक्साइड्स होती हैं, सुपर ऑक्साइड्स। और ये मेटल हमारा कोई एल्कली मेटल है, ये ग्रुप 1 मेटल है, ग्रुप 1 मेटल। ठीक है, ये सिर्फ हम ग्रुप 1 मेटल की बात कर रहे हैं। और हम परऑक्साइड होती है हमारी M2O2 टाइप की, दीज आर परऑक्साइड। और हमारी जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होती हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, वो होती है हमारी M2O टाइप की। ठीक है, ये बातें हमारी याद रखने की हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हमारी। अब ये जो हमारा ये हमें बात आ गई कि ये तो पता चल गया कि सुपर ऑक्साइड है, तो परऑक्साइड वाले ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे हमारे। तो सुपर ऑक्साइड तो पता चल गया, पर अब ये पता करना है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो हम ये तो जानते हैं कि यहाँ पर सुपर ऑक्साइड आयन हमारा O2 नेगेटिव आयन है। ठीक, तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा जब ऑक्सीजन गैस होती है O2 गैस के अंदर हमारे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है हमारा। ये हमारा 1 1 होता है यहाँ पर, है ना। ये हमारा पाई स्टार 2px ऑर्बिटल है, यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक हो गई। अब ये O2 नेगेटिव है हमारा, तो O2 नेगेटिव का मतलब है कि ऑक्सीजन गैस के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन हमने इंक्लूड करा दिया। तो यानी इसका कुछ हमारा कन्फिग्रेशन हो जाएगा ऐसा, पाई स्टार 2px2 और यहाँ पर पाई स्टार 2py1। यानी एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा तब भी अनपेयर्ड रहा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हमारा तब भी अनपेयर्ड रहा, इसका पेयर तो बना ही नहीं, ये तो एक ही है, ये तो तब भी दो हो गया। तो इसीलिए हमारा सुपर ऑक्साइड आयन अनपेयर्ड रह गया। और इसीलिए हमने सुना भी है कि जो सुपर ऑक्साइड होती हैं हमारी वो जनरली ऑरेंज और येलो कलर की होती हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे सुपर ऑक्साइड्स आर generally colored in appearance, यानी जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारी सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि वो कलर्ड होती हैं दिखने में। और ये हमारे यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा हमारा एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसलिए हमारी सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो डायमैग्नेटिक बोल रहा है, ये तो गलत हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।